दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस टॉपिक पे देखने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो पूछा गया है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो कौन कौन से तर्क दिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो उत्तर में लिखेगा कि लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए, यानी कि बहुत तर्क दिए। ठीक, तो पॉइंट नंबर 1 में लिखेगा मेरे प्यार दोस्तों कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े थे। किसने कहा था मेरे प्यार दोस्तों? तो लक्ष्मण ने किसको कहा था? तो परशुराम को कहा था कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े थे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में लिखेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि लक्ष्मण कहता है कि सभी धनुष एक जैसे ही होते हैं। और लक्ष्मण उसको कहता है, किसको कहता है? परशुराम को, कि सभी धनुष तो एक ही जैसे होते हैं। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि और फिर लक्ष्मण कहता है कि इस धनुष के टूटने से कोई लाभ या हानि नहीं है। और लक्ष्मण कहता है कि यह धनुष टूटने से कोई लाभ या हानि नहीं है। तो समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रक्रिया हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता लिखे। तो इन दोनों के हम लोग को स्वभाव का विशेषता को बताना है, ठीक है, इस क्रोध में। ठीक, तो आंसर कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि राम के स्वभाव की विशेषता, मतलब सबसे पहले हम लोग राम के बारे में लिखते हैं। तो राम बहुत साधारण व्यक्ति थे, यानी कि जो राम जो थे ना मेरे प्यारे दोस्तों वो बहुत ही साधारण व्यक्ति थे और सीधे व्यक्ति थे। ठीक है, एकदम साधारण और सीधे व्यक्ति थे। उसके बाद पॉइंट नंबर टू में लिखेगा कि राम गुस्सा नहीं करते थे। और जो राम जो थे ना मेरे प्यारे दोस्तों वो कभी गुस्सा नहीं करते थे। ठीक, और राम बड़ों की बात मानते थे। और जो राम जो थे ना मेरे प्यारे दोस्तों वो सभी बड़े लोगों का बात मानते थे और बड़ों का सम्मान करते थे। और जितना भी उससे बड़ा है सब लोगों का वो सम्मान करते थे। ठीक, और राम बहुत मीठा बोलते थे। और आप लोग पॉइंट नंबर 4 में लिखेगा कि राम बहुत मीठा बोलते थे। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग देख चुके हैं राम का। ठीक, अब हम लोग लक्ष्मण का देखने वाले कि लक्ष्मण की स्वभाव की विशेषता। तो लक्ष्मण छोटे से बात पर ही गुस्सा हो जाते थे, यानी कि लक्ष्मण जो था ना वो छोटे से बात पर भी वो गुस्सा हो जाते थे। और लक्ष्मण बहुत चालाक थे। और लक्ष्मण का जो बुद्धि था ना वो बहुत ही चालाक था। और लक्ष्मण बुद्धिमान था और लक्ष्मण निडर था। ठीक, तो आप लोग लिख लीजिएगा। मुझे आशा है कि 1 और 2 आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया कि परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किन शब्दों में करता है, यानी कि जो परशुराम जो था वो विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किन शब्दों में करता है। तो परशुराम विश्वामित्र से कहता है, यानी कि जो परशुराम जो थे वो विश्वामित्र से कहता है कि यह बालक मुझे कम बुद्धि का लगता है। और कहता है कि यह बालक मुझे कम बुद्धि का लगता है तभी अपना मौत को बुला रहा है। किसने कहा था मेरे प्यार दोस्तों? वो परशुराम ने विश्वामित्र से कहा था। ठीक, तो समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 क्लियर कर चुके हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा को क्या क्या विशेषता बताए, यानी कि जो लक्ष्मण जी जो थे वो वीर योद्धा के क्या क्या विशेषता बताए। ठीक है, तो लक्ष्मण कहता है कि वीर योद्धा बोलते नहीं करके दिखाते। और जो लक्ष्मण जो थे वो कहता है कि वीर योद्धा बोलते नहीं है डायरेक्ट करके दिखाते हैं। ठीक, और फिर कहता है कि वीर योद्धा गलत शब्द नहीं बोलता है, हमेशा सत्य बोलते हैं। यानी कि वो कहता है कि वीर योद्धा गलत शब्द नहीं बोलता है, हमेशा वो सत्य बोलता है। किसने कहा था? तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा के प्रति कहा है। ठीक, और वीर योद्धा गुस्सा नहीं करते थे। और जो लक्ष्मण जी जो थे वो कहता है कि वीर योद्धा कभी गुस्सा नहीं करते थे और वीर योद्धा किसी से डरते नहीं है। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर क्वेश्चन नंबर 4 का भी हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि परशुराम के चरित्र की या स्वभाव की विशेषता बताया, यानी कि परशुराम कैसे चरित्र के आदमी थे इसके बारे में हम लोग को इस टॉपिक में बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक, तो कैसे लिखिएगा मेरे प्रिय दोस्तों कि परशुराम जी ब्रह्मचारी थे। पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि परशुराम जो थे वो एक प्रकार का ब्रह्मचारी व्यक्ति थे। ठीक, और परशुराम हर एक छोटी सी बात में भी गुस्सा हो जाते थे। और परशुराम को कोई एक छोटी सी बात में वो गुस्सा हो जाते थे। ठीक, आप लोग पॉइंट नंबर 2 में लिख लीजिएगा। को पॉइंट नंबर 3 में लिखेगा कि परशुराम बलशाली थे, यानी कि जो परशुराम जो थे ना वो बहुत ही ताकतवर थे और बलशाली व्यक्ति थे। समझ में आ गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में लिखिएगा मेरे प्यार दोस्तों कि परशुराम दानी व्यक्ति थे। और जो परशुराम जो थे
वह गरीब लोगों को दान ही देते थे, यानी कि दान देते थे। ठीक, तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया। उसके बाद 5 नंबर में लिखेगा कि परशुराम शिव भगवान के भक्त थे। और जो परशुराम जो थे ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो शिव भगवान के सबसे बड़े भक्त थे। ठीक, तो 5 का राइट उत्तर आप लोगों का हो गया ये। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि परशुराम ने सहस्त्र बाहु को अपना शत्रु क्यों माना। यानी कि जो परशुराम जो थे वो शस्त्र बाहु को अपना शत्रु क्यों माना है। तो एक बार शस्त्र बाहु ने कामधेनु गाय चोरी कर ली थी। यानी कि जो शस्त्र बाहु जो थे वो कामधेनु गाय जो था ना उसको चोरी कर ली थी। ठीक, और उस गाय का नाम क्या ना, तो कामधेनु गाय था। ठीक, उस शस्त्र बाहु ने ही अपना पिता का गाय चोरी कर दिया था। मतलब अपना पिता का नहीं, शस्त्र बाहु का नहीं, आप लोग परशुराम का पिताजी का गाय को चोरी कर दिया था। ठीक, इसीलिए ही परशुराम ने ही शस्त्र बाहु को मार दिया। तो समझ में आ गया। समझ में आया किसका चोरी किया था, तो ध्यान दीजिएगा कि परशुराम का पिता का चोरी कर दिया था गाय को। ठीक, किसने चोरी किया था, तो शस्त्र बाहु ने, कामधेनु गाय को। ठीक, इसीलिए ही परशुराम ने शस्त्र बाहु को मार दिया। समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि मुनि विश्वामित्र के व्यवहार पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो मुनि विश्वामित्र जो थे उसके व्यवहार पर हम लोग को प्रकाश डालना है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग कि विश्वामित्र जो थे वो शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। यानी कि जो विश्वामित्र जो थे वो हमेशा शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और एकदम अच्छे व्यक्ति थे, कभी किसी पर झगड़ा नहीं करते थे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 कि विश्वामित्र समझदार और चालाक व्यक्ति थे। जो विश्वामित्र जो थे वो बहुत ही ज़्यादा समझदार और एक प्रकार का चालाक व्यक्ति भी थे। समझ में आए। पॉइंट नंबर 3 कि और विश्वामित्र ने ही परशुराम को समझाया, और विश्वामित्र ने ही समझाया बुझाया कि ऐसा मत करो, उसको मत मारो। ठीक, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 कि और विश्वामित्र ने ही परशुराम का गुस्सा को शांत करवाया। और जो परशुराम गुस्सा हो गए थे, किस लिए गुस्सा हुए थे, तो मैंने आप लोगों को बता चुके थे। वो कामधेनु गाय को चोरी कर दिया था। ठीक, तो उसके लिए परशुराम गुस्सा हो गए थे। किसने चोरी किया था, तो शस्त्र बाहु ने चोरी किया था। ठीक, इसलिए गुस्सा हुआ था, लेकिन और विश्वामित्र ने ही उसको शांत करवाया, क्योंकि वो शांत नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जो था वो शांत नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे विश्वामित्र ने बहुत ही दिमाग लगाया, उसके बाद ही वो शांत करवा सका। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप लोगों को ये चैप्टर 2 है, तो अगला वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 3 प्रोवाइड करूंगा। ठीक, चैप्टर 3। और आप लोगों ने चैप्टर 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग चैप्टर 1 को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।